जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर जो 30% से लेकर 50% की गिरावट के अंदर हैं। जी, आप गिरावट वाले शेयर क्यों बता रहे हैं? देखिए, गिरावट वाले शेयर बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको उनमें से कोई भी अगर शेयर अच्छा लगता है तो ताकि आप उसके अंदर एसआईपी कर सकें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आज ही खरीदना है, कल ही खरीदना है। देखिए, ट्रैक आप एक शेयर से भी खरीद के कर सकते हैं कि उसके अंदर गिरावट होगी या नहीं होगी, कब तेज़ी बनेगी, कब नुकसान उसके अंदर रुकेगा, कि अभी थोड़े दिन पहले ये कितना था। लगभग इस समय कम से कम आप 50% की गिरावट हाई से देख लें, उसके बाद ही उसके बारे में थोड़ा विचार करें। अगर शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी बनी है तब इस चीज को रट लीजिए। अगर कोई शेयर अभी 25% ही गिरा हुआ है और उसके अंदर जबरदस्त तेजी बनी थी, 50% गिर जाने दें उसको। अभी के हालात को देखते हुए और जो अभी प्रीवियसली गिरावट हुई है उसको देखते हुए 50% की गिरावट लगभग ज्यादातर शेयर्स के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। छोड़ा किसी को नहीं जा रहा है, यस बैंक को नहीं छोड़ा तो फिर आप कैसे, आपके शेयर को कैसे छोड़ा जाएगा? गिरावटें खराब नहीं होती हैं, बस इस चीज़ को रट लीजिए। कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं जो बार बार हमें परेशान करती हैं। जैसे कि हमसे तो गलती हो गई, मैंने ये शेयर क्यों खरीद लिया। सबसे बड़ा आपको दिक्कत इस समय क्या हो रही है कि ये शेयर क्यों खरीद लिया। चलिए मान लेते हैं आपने ये शेयर नहीं खरीदा, मतलब कि कोई भी ए शेयर आपने खरीदा, वो गिर गया 30%। मान लीजिए कोई आप दूसरा खरीदते, उसके अंदर भी गिरावट होती। गिरावट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, कुछ शेयर भागे हुए हैं, भाग रहे हैं, वो ज़्यादा नहीं गिरे थे। ठीक है, पूरे मार्केट के अंदर सारे ही शेयर नहीं गिरते हैं, कुछ खड़े भी रहते हैं। इस शेयर की अगर बात करते हैं, 4% की गिरावट है। बात करते हैं 1 साल का चार्ट पैटर्न, 60% शेयर गिर चुका है। तो अगर आपको ऐसे शेयर की लिस्ट चाहिए जहां पर 60% की गिरावट हो चुकी है एक एक महीने के अंदर, ये सीखने वाली बात है। ये सीखिए कि 20% 25% गिर जाता है, बस बहुत गिर गया, उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। 60% की गिरावट भी होती है बाबूजी। जी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने 5 साल पहले देखा नहीं ये शेयर कितने का था। बस 144 रुपए का शेयर था, वो नहीं देख पाए आप। अगर वो शायद देख लेते तो शायद ना फंसते। पता चल रहा है क्या क्या सिखाने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ? देखना ही पड़ेगा थोड़े दिन पहले वो शेयर कितने का था। आप ट्रैप भी हो सकते हैं बोनस स्प्लिट की वजह से, समझ नहीं पाएंगे। वो भी देखना सीखिए। गूगल पे सब कुछ है, किसने कितना बोनस दिया, बोनस 1:1 का बोनस दिया। मान लीजिए 400 रुपए का शेयर था, 200 रुपए आपको दिखाई दे रहा है, आप बड़े खुश हो रहे हैं कि 200 का शेयर है। अरे मेरे भाई, वो 400 का ही तो है। शेयर की संख्या बढ़ गई है आपके, प्राइस कम हो गया। चाहो तो शेयर को भी कंसीडर कर सकते हो। गिरावट इसके अंदर भी अच्छी हो चुकी है। याद रखिएगा, छोटा मोटा शेयर नहीं है, 1.2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन हाँ फील्ड बहुत बढ़िया है। चलिए, शेयर है सम्मान कैपिटल, जो अभी थोड़े दिनों पहले ये शेयर कितना ऊपर तक था, देखिए यहाँ पर 193 रुपए के आसपास पहुंचा। इंडिया बुल्स का नाम चेंज करके सम्मान कैपिटल रख दिया गया। ठीक है, गिरावट अब देखिए जबरदस्त गिरावट हो रही है। सस्ते दाम पर जब हो जाएगा, कूड़े के भाव जब मिलना शुरू होगा, उसके बाद बड़ा प्लेयर खरीद लेगा और इसी शेयर को फिर महंगे दाम पर आपको बेचा जाएगा। ये स्टॉक मार्केट में चलता रहता है, आगे भी चलेगा। दोस्तों, अगला शेयर है ओला इलेक्ट्रिक। इस शेयर को भी देखेंगे अपने हाई से। देखिए, अपने टॉप से अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये शेयर कितना गिर चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, 61%। तो ज़्यादातर शेयर अब आपको लग रहा होगा कि 40% गिर गया, अब तो चलो अपॉर्चुनिटी मिल रही, नहीं, उसके बाद भी गिर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी दिक्कतें परेशानी है कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से गिरावट हो रही है। लेकिन अगर क्रेज आगे बढ़ा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो हो सकता है 50 रुपए से 500 मिले आपको अगले 5 साल के बाद। लेकिन सारी बातें होनी चाहिए, कॉम्पिटिटर भी से भी कंपटीशन भी लड़ना चाहिए, डिमांड बढ़नी चाहिए, तो आगे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बड़ी बात नहीं है कि कंपनी 2 लाख करोड़ की कंपनी आगे बढ़ जाए, हो जाए, तो अच्छा पैसा बना के दे सकती है, जैसे कि जोमेटो ने दिया। दोस्तों, अगला शेयर है नैरोलैक पेंट्स लिमिटेड। इसकी बात करते हैं तो 1 साल पहले शेयर कितने का था, 320 रुपए का। 300 का भी आधा अगर आप देखें तो उतना नहीं गिरा है जितने की दूसरे शेयर गिरे हैं। लेकिन टॉप से अगर कैलकुलेशन करते भी हैं हम, तब भी लगभग 30% की तो ये मान ही सकते हैं कि गिरावट इसके अंदर हो गई है। 29% की गिरावट है। रिजल्ट्स देख लेते हैं। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अच्छी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं, तब भी धीरे धीरे गिरावट ही है।
ठीक है, तो गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है। जहाँ पर भी आप नज़र उठाएं, कुछ शेयर तो लगातार 5-5 साल से गिर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया कंपनी आप देख सकते हैं, जिनको लगता है स्टॉक मार्केट बहुत ही बच्चों का खेल है, बस आए और पैसा बन गया मेरे भाई एसआईपी। और पहले ही फिक्स करना पड़ेगा कि इस कंपनी में इससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं लगाना है। 1 रुपया नहीं लगाना, तब जाके आप जिंदा रह पाओगे। देखिए, 2 तरीके के लोग हैं, एक है ए, एक है बी। मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ बी। ए आता है और सारा पैसा एक ही कंपनी के अंदर लगा देता है, कंपनी 5 साल तक लगातार गिरती रहती है। बी होता है थोड़ा थोड़ा पैसा 15 कंपनियों के अंदर लगाता है। कुछ कंपनियां बुरी तरीके से गिर जाती हैं, कुछ कंपनियां चढ़ी रहती हैं, उसको कोई खास नुकसान नहीं देखने को मिलता है। और क्योंकि पोर्टफोलियो बना हुआ है, जहां पर अच्छा प्रॉफिट बन जाता है वो लेके निकल जाता है। बाकी का जहां जहां गिरावटें हैं, बड़ी गिरावटें, वहां पर एवरेज बनाने का मौका मिलता है उसको। तो बी इंसान बढ़िया है, गिरावटें कोई खराब नहीं है, बस गिरावट की तैयारी आपकी होनी चाहिए, बस काम खत्म। इतना बढ़िया मौका इस समय मिल रहा है, लेकिन पैसा काम खत्म, पैसा ही नहीं है, जल्दीबाजी कर ली ना। चलिए कोई बात नहीं, एसआईपी करने के लिए बढ़िया है। कोई भी एक शेयर चूज कीजिए जो आपको गिरावट में मिल रहा है, लालच बिल्कुल ना करें। जो भी शेयर आपको अच्छा लगे उसमें एसआईपी करनी है आपको। बढ़िया शेयर लग रहा है, एसआईपी कीजिए। चलिए मैं इसके फंडामेंटल आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर बात करते हैं नेरोलैक पेंट्स की, तो देख लीजिए 1919 करोड़ का रेवेन्यू था 1 साल पहले, उसके बाद 1700 करोड़, 2133 करोड़, उसके बाद 1951 करोड़, उसके बाद देखें 1922 करोड़, मतलब कि फ्लैट ही परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए अब देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से तो अच्छा है, इस क्वार्टर से खराब है, इस क्वार्टर से भी अच्छा है, और 1 साल पहले वाले क्वार्टर से थोड़ा सा कमजोर है। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि अदर इनकम से 671 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हो गया। कितना? 671 करोड़ का, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया है। तो हम कहेंगे कि कोई खास रिजल्ट्स नहीं है, इतना खराब भी नहीं बोलेंगे, कोई खास भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हुए पिछले क्वार्टर से बेटर रिजल्ट्स हैं, बस और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ गिरावट हो गई है तो रिजल्ट अच्छे ही हो जाते हैं। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं कि कंपनी पे कर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है। रिजर्व्स देखेंगे 5,600 करोड़ का, सॉरी 5,500 करोड़ का रिजर्व्स है, और बोरोइंग कितनी है? 292 करोड़ की। चलिए अगला शेयर है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। इस कंपनी की बात करते हैं तो बढ़िया कंपनी है, शानदार कंपनी है, कंपनी का बिजनेस वाइज बढ़िया काम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में देखिए गिरावट है, देखिए कितनी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 साल के अंदर अगर आप टॉप से कैलकुलेशन करते हैं, टॉप से कैलकुलेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि कितनी गिरावट हो चुकी है। तो ये शेयर टॉप से अपने 61% या 60% ही गिरावट आप मान सकते हैं, ऊपर से 60% गिर चुका है। लेकिन अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आप कहेंगे ये क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। बस यही कोई नहीं देख रहा है जिसकी वजह से पिटाई हो रही है। आपका शेयर जो गिर रहा है, आप ये नहीं देख रहे कि इसने 12 गुना पैसा करके दिया है पिछले 5 साल में। बस अगर ये बात आप देख लें तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं और कहीं पर भी ना खरीदें। कहीं पर मतलब कि अच्छी खासी गिरावट पे खरीदें, लेकिन आप ये मानने के लिए तैयारी नहीं है सारी चीज़ें। बार बार ये बात मैं आपसे पहले भी बोलता था कि बहुत बड़ी तेज़ी बन चुकी है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, गिरावट की तैयारी आप करें। गिरावट की तैयारी करने का मतलब ये नहीं कि आपको गिरावट पे खरीदना ही है जी। गिरावट की तैयारी है, जब तक इतना नहीं गिरेगा मैं नहीं खरीदता, कर लो क्या करना है, ये है मतलब। मैं तो 5 ही शेयर खरीदूंगा, गिरने दो आप, मेरी गिरावट की तैयारी है, पैसा बचा के रखा, मैं नहीं खरीदता। मैंने 5 खरीदे, नुकसान चल रहा, मैं नहीं खरीदता आगे। लेकिन यहाँ क्या है कि 1,000 शेयर खरीदे, गिर गया, अब क्या करूं, अब 2,000 और खरीद देता हूँ, बस चिपक गए एक ही शेयर के अंदर। वो गिर रहा है फिर भी खरीद रहे हैं। अरे भाई गिरता है तो दिखता है, डेली गिर रहा है, प्रेशर बनना है, गिर जाने दो ना। जब दौड़ता है तब भी दिखता है कि दौड़ रहा है, तो दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर ही तो मिलेगा, और क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा सा ऊपर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए दोस्तों अगला शेयर है एनवीसीसी। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए बोनस वगैरह देने के बाद अच्छी खासी पिटाई इस शेयर की हो गई है। देखिए 130 रुपये से मान के चलें कि 130 रुपये से लगातार गिरने पर ही है, 130 ही मान के चले यहाँ पर, 130 से यहाँ पर इसके अंदर गिरावट है, और अच्छी खासी पिटाई होते होते ये शेयर लगभग 42% नीचे गिर चुका है। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अच्छे खासे फंडामेंटल कंपनी के। कभी ये 30 रुपये का शेयर होता था, कवर किया, वहाँ से सीधा सीधा 200 रुपये तक पहुँच गया। दोस्तों 1 साल पहले अगर देखते हैं तो 2,400 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 4,000 करोड़, उसके बाद 2,100 करोड़,
उसके बाद 2400 करोड़, उसके बाद 2800 करोड़। तो डबल डबल प्रेशर यहाँ पर बना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे गिरावट के कारण क्या हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं बढ़िया जो आपका अच्छा पैसा बना के दे सकती हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, रिकमेंडेशन कोई नहीं रहेगी, लेकिन जब तक बड़ी बड़ी गिरावटें हो रही हैं, गिरावट होती रहती है, मैं वो शेयर आपके लिए लाता रहूँगा जहाँ पर बड़ी बड़ी गिरावट है, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आसानी से आप SIP करें या कुछ खरीद के छोड़ दें लंबे समय के लिए। SIP भी देखिए, जब बड़ी गिरावट हो जाती है तो फिर SIP भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर क्या, बस एक बार खरीद लिया, नीचे गिरता है गिरने दो, छोड़ दिया, काम खत्म लॉन्ग टर्म के लिए। देख लीजिए, तो यहाँ पर अगर देखें तो 142 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। उससे पहले 125 करोड़, उससे पहले 107, उससे पहले 141 और उससे पहले 114 करोड़। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी रहती है। मज़ेदार बात इस कंपनी के अंदर कि डेट नहीं है, 0 डेट है, और रिजर्व कितना, 2158 करोड़ का। चलिए।